हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और मैं ये समझता हूँ कि आप सबको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला 2 लेक्चर्स काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सीखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जब हमारे पास दो और उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होंगे तब। सो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ये किस पे नल लगता है। ये लगता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। तो अगर हम लोग एम यू वी ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग वापस से एक बार जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। एम यू वी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। याद रहिए ये हम लोग का क्या है, दिस पार्ट इज वेरिएंस। और इसे इंटू किससे करते थे, इसे इंटू करते थे एक्चुअल रेट से। सॉरी स्टैंडर्ड रेट से हम इसको इंटू करते थे। ओके, सो हमारा मेनली जो डिफरेंस था वो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और हमने कहा था कि एमयूवी जो है वो किस पे चलता है, वो चलता है कंजम्पशंस पे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना था और हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। सर अब बात आ रहे हैं जब एमयूवी 2 रॉ मटेरियल्स के लिए लगेगा, और याद रखिए सिर्फ और सिर्फ 2 रॉ मटेरियल्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर एक रॉ मटेरियल होगा तो आज जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एमयूवी ही निकलेगा। अगर 2 रॉ मटेरियल्स होगा तो एमयूवी का सर 2 सब पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा मिक्स और एक हो जाएगा सर ईल्ड। मिक्स एंड ईल्ड सर ये कब होगा, हमेशा याद रखिएगा जब 2 या उससे ज्यादा रॉ मटेरियल जब होंगे तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तब हम बोलेंगे कि एमयूवी का 2 पार्ट है, मिक्स एंड ईल्ड, और इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू एमयूवी। It means when 2 or more raw materials will be used by a manufacturer, then in that case, such manufacturer is going to calculate mix variance as well as yield variance. So आइए हम नजर डालते हैं कि mix variance क्या होता है। So sir mix variance and yield variance को समझना is very very easy and always remember the power of concept. आप समझ लीजिए if ये एक कंटेनर है, इसमें हम बोल रहे हैं हम 2 मटेरियल रखे हैं, वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई। ओके, सो जब हम ये एक्स और वाई का जब मिक्सिंग करेंगे, बिकॉज इसमें तो ये दोनों चीज मिक्स होगा, यस और नो। सो एक्स एंड वाई बोथ आर ये गेटिंग मिक्स्ड एंड दिस इज माई इनपुट ऑल्सो, ये मेरी इनपुट से। सो हम बोलेंगे कि ये जो एक्स एंड वाई है ये किस रेशियो में मिक्स हो रहा है, एंड ये जो एक्स एंड वाई है इसका क्या ईल्ड है, इट मींस कितना कंज्यूम हो रहा है। सो टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आस्क, वन इज रेशियो, किस रेशियो में वो मिक्स हो रहा है, एंड द अदर वन इज ईल्ड, कितना कंज्यूम हो रहा है, व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरली आप समझाइए।
तो आइए एक नज़र पे हम पहले सम्स में अपना नज़र डालते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट सम्स, ये मेरी अपनी खुद की मैथ से ली गई है, जहां पर लिखा गया है कि फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट द मटेरियल्स स्टैंडर्ड इज एक्स और वाई। दो मटेरियल है, मैंने अभी अपनी डिस्कशन में कवर किया था कि वी रिक्वायर 2 मटेरियल्स। जब 2 मटेरियल होगा तभी मटेरियल यूसेज वेरिएंस का दो पार्ट में डिवीजन होगा, वन विल बी मिक्स, अनदर वन विल बी इल्ड। सो यहाँ दो मटेरियल्स हैं, 6 and 4 kgs लगेगा। सो वी कैन इजिली से दैट in this case for producing 1 unit of output standard is x जो है वो है 6, y जो है वो है क्या है 4। yes or no? So we are not right now checking about the price because जो रेट है वो तो स्टैंडर्ड रेट हम लोग यूज करेंगे ही, चाहे वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो, चाहे वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो, चाहे वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो। सो दैट इज नॉट अ बिग डील। First we need to understand what do you mean by material mix variance and yield variance. So for that हम लोग को ये चीज एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि सर जब दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हम यूज करेंगे तभी मटेरियल यूसेज वेरिएंस का दो पार्ट्स डिवाइड होगी, वन विल बी मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड अदर वन विल बी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सेकेंडली हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड चेक करना है, तो हमने स्टैंडर्ड चेक किया 6:4, ये हमारा रेशो हो गया, ये हमारा यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट जब हम बनाएंगे तो उसमें 6:4 का रेशो लगेगा। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है। सो एक्चुअल आउटपुट इज 1000 यूनिट्स एंड एक्चुअल कंजम्पशन इज 5900 एंड 4800। सो अगर हम ये कहें कि दिस इज माय कंटेनर, ह्यूज बकेट जिसमें वी हैव 2 layers, 2 raw materials, this is x, so मैं इसको ग्रीन में लिख रहा हूं, and the other one is y, other one is y, and क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर आउटपुट यानी कि हमने प्रोडक्शन सर जी कितना करके रख दिया है, सर जी 1000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर दिया है, सर जी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया 1000। अब ये जो x और y हैं, ये x जो है x हमारा लग रहा है, एक मिनट देख लीजिए एक्चुअल इनपुट कितना है x का, तो x का एक्चुअल इनपुट है 5900, y का एक्चुअल इनपुट है 4800, तो x का जो एक्चुअल इनपुट है दैट इज 5900 एंड y इज 4800। सो अगर हम देख रहे हैं दिस इज माय कंटेनर, इस कंटेनर में दो रॉ मटेरियल्स हैं, वन इज x एंड अदर वन इज y। x एंड y मिलकर 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उनका जो कंजम्पशन हुआ है, x का जो कंजम्पशन है दैट इज 5900 एंड y का जो कंजम्पशन है दैट इज 4800। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस, अगर मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर 2 और मोर रॉ मटेरियल्स, देन इन दैट केस हमारा दो अलग से वेरिएंस कैलकुलेट होगा विच विल बी forming part of material usage variance, and those two variants are known as material mix variance and yield variance. Now इस केस में जब हम देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल कंजम्पशन इज 5900 एंड 4800, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल रेशियो कितना है।
एक्चुअल रेशियो कितना है? सो एक्चुअल रेशियो आप देख लीजिए, एक्चुअल रेशियो है आपका 5.9 इज टू 4.8, 5.9 इज टू 4.8। आइए अब हम नजर डालते हैं कि स्टैंडर्ड, अगर यही चीज हम स्टैंडर्ड में चेक करें तो कितना लगना चाहिए। सो एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स है। एक्चुअली न्यू न्यू है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो अगर मान लीजिए यही कंटेनर है और हम सब जानते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा x और ये हमारा y, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो x एंड y का जो रेशियो था वो कितना था, 6:4 का। तो स्टैंडर्ड ये बोल रहा है कि x लगनी चाहिए 6000 और y लगनी चाहिए 4000। So as per standard as per standard for 1000 of actual output, x जो है वो होनी चाहिए 6000 एंड y जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4000। आइए नजर डालते हैं एक्चुअली हम क्या किए हैं। एक्चुअली हमने किया है 5900 एंड 4800। सो इन नटशेल अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो कि एक्चुअल आउटपुट के लिए, दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी इजी। एक्चुअल आउटपुट कंसेप्ट, सॉरी एक्चुअल आउटपुट के लिए अगर हम स्टैंडर्ड चेक करें एंड एक्चुअल चेक करें तो हमें मिलेगा कि स्टैंडर्ड x जो है, x होना चाहिए 6000 और हमने x जो लगाया है हमने 5800 आई थिंक सो। तो चेक कर लेते हैं, 5900 सॉरी। सो हमने लगाया है 5900। सर y 4000 लगनी चाहिए थी, हमने लगाया कितना है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमने लगाया 4800। सर अगर हम स्टैंडर्ड का रेशियो चेक करें तो स्टैंडर्ड का रेशियो कितना था सर, हमने आपको लिख के दिया था 6:4। और सर अगर हम एक्चुअल का रेशियो चेक करें तो एक्चुअल का रेशियो है 5.9:4.8। तो सर ये काफी हद तक क्लियर है। तो सर 1000 आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड जो है वो 6:4 के रेशियो में 6000 एंड 4000, एक्चुअल 5900 एंड 4800। आइए अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट में। सर एकदम ध्यान से समझिएगा, हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स। सो वन विल बी स्टैंडर्ड, other one will be actual, and third will be actual consumption in standard ratio. So x, oh, so x, y 6000, 4000
अब ये चीज मैंने क्या लिखा सर? सर एक्चुअल कंजम्पशन देख लेंगे तो सर यहाँ पर मेरा जो कंजम्पशन है दैट इज 10,000। यहाँ जो कंजम्पशन है दैट इज आई थिंक 10,700। अब हम ये बोल रहे हैं कि सर मेरा एक्चुअल कंजम्पशन 10,700 ही रहेगा। सो माई एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो सर आपका 10,700 ही रहेगा सर। बट हमारा जो रेशो है the ratio will be standard ratio। it means हमें इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 6:4 पे। तो सर एक बार आइए हम इसे 6:4 के रेशियो में डिवाइड करके देख लेते हैं सर। 10,700 डिवाइडेड बाई 10 into 6, it is coming to 6420, यानी कि x का आ रहा है सर 6420 और y का 4280। वेरी सिंपल सर, y is 4280, y is 4280। ओके, सो ये हमारा अभी तक तैयार है। अगर हम इसे नाम दे दें 1 2 3, तो सर 1 में सर स्टैंडर्ड रेशियो यूज हुआ, 2 में एक्चुअल रेशियो यूज हुआ, 3 में स्टैंडर्ड रेशियो यूज हुआ बट कंजम्पशन जो था वो एक्चुअल था। आइए पहले हम चेक करते हैं। सर अगर हम कॉलम 1 को चेक करें तो सर कॉलम 1 के लिए ना हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो था प्लस स्टैंडर्ड कंजम्पशन। सर अगर हम कॉलम 2 पे नजर डालें तो सर एक्चुअल रेशियो प्लस एक्चुअल कंजम्पशन। और सर अगर हम कॉलम 3 में नजर डालें तो सर हमें मिलेगा स्टैंडर्ड रेशियो प्लस एक्चुअल कंजम्पशन। यस और नो? क्लियर है? तो अगर हम अब इन दोनों को चेक करें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो हमें मिलेगा कि सर सब कुछ इसमें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सर कॉलम 1 और कॉलम 2 में रेशियो से स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल यूज हुआ है एंड मोर ओवर कॉलम 1 जो है वो स्टैंडर्ड कंजम्पशन है एंड कॉलम 2 जो है वो सर आपका एक्चुअल कंजम्पशन है। सर व्हाट अबाउट कॉलम 2 एंड 3? सर कॉलम 2 एंड 3 में कंजम्पशन इज एक्चुअल, आपने एक्चुअल कंजम्पशन यूज किया सर, बट सर देयर इज a huge difference in the ratio because in column 2 आपने एक्चुअल रेशियो यूज किया है एंड इन कॉलम 3 आपने स्टैंडर्ड रेशियो यूज किया। आइए अब हम नजर डालते हैं, एक मिनट, इट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में। सर
इसमें भी स्टैंडर्ड रेशियो सेम, बट कंजम्पशन जो है सर वो डिफरेंट है। कॉलम 1 में हमने स्टैंडर्ड कंजम्पशन यूज किया है एंड कॉलम 3 में हमने एक्चुअल कंजम्पशन यूज किया है। तो आइए अगर अब हम कंपेयर करें तो हम कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कॉलम 1 एंड 2 में, कॉलम 1 एंड 2 में रेशियोज जो है वो डिफरेंट है सर, रेशियो डिफरेंट है सर। सर कंजम्पशन भी डिफरेंट है सर। सर कॉलम 2 एंड 3 में सर रेशियो जो है देख लीजिए सर, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में रेशियो जो है वो डिफरेंट है सर, लेकिन कंजम्पशन सेम है। रेशियोज डिफरेंट, कंजम्पशन सेम। yes or no? And sir column and 3 में सर रेशियोज ना सेम है सर, however कंजम्पशन जो है सर वो डिफरेंट है। तो सर मैंने आपको एकदम सिंपल कर दिया। अगर हम इसे एक बार नट शेल में इसको एक बार रिविजन करें तो सर देखिए, मैंने आपको स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि सर अगर अगर मेरे मटेरियल में MUV अगर 2 रॉ मटेरियल होगा तो उसमें मिक्स एंड यील्ड निकालेंगे। सर रेशियोज एंड यील्ड पे डिफरेंस होगा। यील्ड आप समझ के होंगे कंजम्पशन पे होते हैं। हमने कहा था, हमने जैसे इस सम में हमने देखा भी था, इस सम में हमने सम देखा था कि 6:4 के रेशियो में स्टैंडर्ड लगेगा। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस था, 5900 एक्स लगा, 4800 वाई लगा। उसी रेशियो पे सर हमने देखा 6:4 लग रहा है। सर हमने देखा कि एक्चुअल कंजम्पशन 5900 एंड 4800 एंड एक्चुअल रेशियो जो है वो 5.9 एंड 4.8 है। सर हमने फिर देखा कि जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल आउटपुट जो होगा वो 6000 एंड 4000 होगा। फिर हमने देखा कि एक्चुअल आउटपुट अगर 1000 है तो सर स्टैंडर्ड कंजम्पशन आपका 6000 4000 रेशियो 6:4, actual consumption 5900 and 4800 ratio is 5.9 and 4.8. Then we have prepared 3 charts. One is a standard, other one is actual, and the third one is actual consumption in standard ratio. Then we have analyzed in column 1 both are different ratios and consumption. In column 2 actual ratio and actual consumption, and in column 3 standard ratio with this in actual consumption. In column 1 and 2, in column 1 and 2 ratios different, consumptions different. In column 2 and 3 ratios different, consumption same. In column 1 and 3 ratio same, consumptions different. And यहीं से अब हमारा फॉर्मूला बन जाता है सर MUV means both needs to be different. सर यहाँ बोथ का मतलब आपको अच्छे से पता है सर, बोथ का मतलब रेशियोज एंड कंजम्पशन। ये ऐसा कहाँ हुआ था सर, ध्यान से देखिए सर, कॉलम 1 एंड 2 में सर दोनों चीज डिफर किया हुआ था सर। इट मींस अगर हम MUV बोलेंगे तो सर MUV का फॉर्मूला में वेरिएंस निकलेगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके। ऑफ कोर्स इसको इनटू स्टैंडर्ड रेट से हम इनटू करेंगे ही करेंगे।
सर एमयूवी का पहला पार्ट अगर हम चेक करें तो वो होता है मिक्स वेरिएंस। सर मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कंपेयरिंग रेशियोज, comparing ratios. It means we are comparing standard ratio minus actual ratio for actual consumption. फॉर एक्चुअल सर ऐसा कहाँ पॉसिबल था, देखिए तो आइए हम देखते हैं, देख लीजिए सर कॉलम 2 और 3 में सर ऐसा पॉसिबल था जहां पर रेशियोज डिफरेंट था एंड कंजम्पशन जो था वो सेम था। सर कॉलम 2 एक्चुअल कंजम्पशन, कॉलम 3 भी एक्चुअल कंजम्पशन। इट मींस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 of course into standard rate. And last but not the least, material yield variance. Sir yield variance, सर नाम से ही लग रहा है yield, तो it means comparing consumption, comparing consumption. It means सर रेशियो जो है वो सेम होगा, और इसमें कौन सा रेशियो सेम होगा, रेशियो जो है वो सेम होगा, और इसमें जो रेशियो सेम होगा वो और कुछ नहीं, वो स्टैंडर्ड रेशियो इसमें सेम होगा। तो आइए देखते हैं सर ये कहाँ पॉसिबल था। तो देखिए सर कॉलम 1 और 3 में, कॉलम 1 में भी स्टैंडर्ड रेशियो यूज किए थे, कॉलम 3 में भी हम स्टैंडर्ड रेशियो यूज किए थे। सो अगर इसका फॉर्मूला हम चेक करें तो इसका फॉर्मूला होगा कॉलम 1 minus column 3 and of course standard rate. सर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मिक्स वेरिएंस जो हम निकालते हैं, मिक्स वेरिएंस मेनली कंपेयर्स रेशियो, किस रेशियो में हमें मिक्स करना था और हमने किस रेशियो में मिक्स किया। इट मींस स्टैंडर्ड रेशियो 6:4 है एंड actual ratio जो है वो है 5.9:4.8. So we will be basically comparing the ratios of mixing. In case of yield, we are basically comparing the consumption. कितनी लगनी चाहिए थी और कितनी लगी। इफ स्टैंडर्ड रेशियो पे सेम, अगर स्टैंडर्ड रेशियो यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से लगनी चाहिए थी 10,000, बट स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से लग गया 10,700. So in that case we are comparing the consumptions. So and MUV, so MUV combines the both the things. It means for MUV my ratios will be different, my consumption will be different, because it compares both the thing, it compares ratios also and it compares consumption also. And that's why sir हम जब लिखते हैं, हम लिखते हैं एक फॉर्मूला that MUV equals to MMV plus MYV. ओके सो आज का मेरा ये डिस्कशन सर जो था वो बेसिकली इसी पे था। आई होप आप सबको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा हो, एंड ये मेरी पहली क्लास थी, आप सबको पता है, नॉट लाइक इन ऑन यूट्यूब, बट ये पहली क्लास थी जहाँ पर हम पूरी तरीके से अपने कंप्यूटर के माध्यम से ये क्लास ले रहे हैं। सो जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो के एंड में आपसे कहता हूँ, प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियोज़। सो सबसे पहले वॉच कीजिए आप, फिर अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद अगर आपको लगे कि केएस क्लासेस की जो चैनल है दिस रियली गिविंग यू द कंसेप्ट, द पावर ऑफ कंसेप्ट, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पोस्ट योर क्वेरीज
and of course comments. अगर आपको मेरे से कुछ भी डिटेल्स में बात करना है या कुछ भी ज़रूरत है, so you can WhatsApp me 9883373177, or you can call me also 9832573177. And for our Raniganj students, for our Raniganj, Andal, Durgapur, nearby, there is a good news that KS classes is starting class 11 and 12 accounts from 15th April. So if you have any juniors, so you can refer them and ask them to call me or WhatsApp me. So दोस्तों, आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस एंड कर रहा हूँ. So good night and thank you so much for watching my videos. Thank you दोस्त. Thank you दोस्त. Bye.